उपचुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। ऐसे में अब आलम यह है कि बीजेपी प्रत्याशी को मंच पर मुस्लिमों के बीच टोपी पहननी पड़ी। मुस्लिम विरोध वाली छवि की वजह से विपक्ष के निशाने पर रहने वाले बीजेपी के प्रत्याशी का ऐसा करना अब चर्चा का विषय बन गया। कुंदरकी में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर को मुस्लिमों ने मंच पर टोपी पहनाई है। मंच पर बीजेपी प्रत्याशी को सऊदी अरब वाला रुमाल और टोपी पहनाई गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चुनावी वादों को लेकर हुए जुबानी जंग पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने जो वादे किए वो सारे भूल गए, पर हमने अपने सारे वादे पूरे किए। उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में देर से आने वाले और जल्दी जाने वाले शिक्षकों पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री इसकी सीधी निगरानी करेंगे। आपको बता दें कि दीपावली के बाद सख्त निर्देश और समीक्षा होगी। स्कूलों में उपस्थिति के आंकड़ों की भी समीक्षा होगी। अनुपस्थिति और इस समय का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उपचुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है, तो वहीं इस बीच खबर है कि समाजवादी पार्टी के जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह पर वाराणसी के भेलूपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर एक गवाह को धमकाने और गाली गलौज करने का आरोप है। कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। विधायक के अलावा उनके साथ अन्य लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिवाली पर प्रदूषण को रोकने के लिए मेरठ में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की मौजूदगी में पटाखों की बिक्री होती रही। दौराला में 1.5 करोड़ के पटाखे बिके और लोगों ने खूब आतिशबाजी की। अधिकारियों ने पटाखे बेचने और जलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। कानपुर के निरीक्षण के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 डीपीएसयू के सीएमडी के साथ बैठक की। डीपीएसयू AWEIL ट्रूफ कंफर्ट इंडिया लिमिटेड के सीएमडी राजेश चौधरी और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड के सीएमडी और कानपुर स्थित DRDO की प्रयोगशाला अनुसंधान एवं विकास प्रयासों और आधुनिकीकरण कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अफसरों से काफी देर तक बात की। कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन पूजा की धूम देखी जा रही है। ऐसे में गोवर्धन पूजा पर मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर के प्रांगण में गिरिराज जी महाराज की कृति बनाई गई है। सबसे पहले दुग्ध अभिषेक के साथ पूजा की गई, बाद में अन्नकूट का भोग लगाया गया। दूर दराज से मथुरा पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना के बाद भगवान द्वारकाधीश के दर्शन किए। साथ ही मंदिर में विधि विधान से पूजा की। अनेक प्रकार के व्यंजनों का भोग ठाकुर जी को लगाया गया। भक्त कृष्ण की भक्ति में लीन होकर नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर वाराणसी पहुंचे। मंत्री राजभर अपने समर्थक और वाराणसी के जिला अस्पताल देखने पहुंचे थे। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 14 नवंबर तारीख के पहले उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो ओम प्रकाश राजभर चोलापुर थाना पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो जमीन के अंदर हो या कहीं भी उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। भाई दूज पर मेरठ रीजन में परिवहन निगम की 843 बसें बहनों को भाइयों के घर पहुंचाएंगी। भाई दूज पर रोडवेज बसों में भारी भीड़ देखने को मिलती है। कई बार तो बसों की किल्लत भी हो जाती है। बहनों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए मेरठ रीजन में भी बस के ट्रिप बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के खिलाफ फतवा जारी किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी किया। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी करते हुए कहा कि नसीम सोलंकी शरीयत के मुजरिम हैं। उन्हें तौबा करना चाहिए और दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए।